हुनर की धड़कन, सपनों की पहचान, उभरते कलाकार हैं देश की शान। नमस्कार, जोहार, मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम उभरते कलाकार में। आज हम सभी एक ऐसे मंच पर एकत्रित हुए हैं जहाँ प्रतिभा को पहचान मिलती है, कला को सम्मान मिलता है और सपनों को उड़ान मिलती है। उभरते कलाकार के शानदार कार्यक्रम में हम मंच प्रदान करते हैं उन सितारों को जो अपने हुनर से दुनिया को रोशन करने की काबिलियत रखते हैं, जिनमें अपनी कला के प्रति समर्पण है, जुनून है। उसी कला को हम इस मंच पर कभी संगीत के ज़रिए देख पाते हैं तो कभी नृत्य के ज़रिए। आज हम सभी देख पाएंगे शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के ज़रिए। भरतनाट्यम जो अपनी मुद्राओं और हाव भाव से कहानियों को नृत्य में बयां करती है, और इसी कला से आज हमें परिचित कराएंगी सूर्या कुमारी जी, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले सूर्या जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भारती जी। मैं और हमारे जो दर्शक हैं, सबसे पहले आपकी परिचय जानना चाहेंगे ताकि हम स्टार्टिंग से ही, शुरुआती से ही आपसे एक कनेक्शन बना सके, एक जुड़ाव रख सके। नमस्कार, मैं सूर्या कुमारी भरतनाट्यम की डांसर हूँ और सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के पूरे टीम मेंबर को धन्यवाद करना चाहूँगी और भारती जी आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। ये बहुत ही बड़ा मंच है, इसको तो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। खैर, मैं रांची की ही रहने वाली हूँ और मेरी गुरु का नाम पी लता है और बचपन से ही भरतनाट्यम नृत्य को लेकर के मेरा झुकाव बहुत ही रहा है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य की ओर मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी बचपन से ही। तो इसीलिए मैं इसको लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते गई और मुझे मेरी गुरु पी लता जी का भी साथ मिला जी। और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, डबल मास्टर्स डांस से रांची यूनिवर्सिटी से। और भरतनाट्यम में मैंने 7th ईयर का कोर्स कंप्लीट किया है मेरी गुरु पी लता जी के द्वारा जी। और मेरी मैम जो है वो भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं और अभी वो तमिलनाडु में ही है, लेकिन मेरा उनसे कनेक्शन बना हुआ है जी। और मैं अपने माता पिता का बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के कारण हूँ। और मैं अपनी गुरु का, अपनी हस्बैंड का भी बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि शादी के बाद भी मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करने के लिए मिला। मेरे ससुराल वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका परिचय जानकर कि इतने सारे सपोर्टिव मेंबर्स आपके लाइफ में हैं। तो चलिए वक्त नहीं गवाते हैं, हमारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी आतुर हो रहे होंगे आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो आप सबसे पहले अपनी पहली प्रस्तुति के बारे में बताइए, आपकी सॉन्ग क्या है? मैं सर्वप्रथम गणेश वंदना करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारतीय शास्त्र में सबसे पहला स्थान गणेश जी को ही दिया जाता है। हमारे इस नृत्य में भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम लोग शुरुआत करेंगे गणेश जी को ही। तो चलिए आपको गणेश वंदना मैं दिखाती हूँ। जी ज़रूर जी। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि
गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसगाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्र ताराग्नि तं नमः सात्विकं शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बेहद बेहद खूबसूरत सूर्या जी। मतलब जैसा कि हमने शुरुआती में कहा कि मुद्राओं और हाव भाव से कहानियाँ व्यक्त हो रही हैं और सच में मुझे ये चीज़ दिखा, जैसा आपने शुरुआती में गणेश जी की मूर्ति बनाई, उनको प्रणाम किया, उससे शुरुआत की आपने और अंत होते होते आपने शिव जी का एक डमरू बनाया और उनका प्रस्तुत किया एक पोस्चर, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कैसे होता है, ये एक जैसे आपका डांस फॉर्म का ये एक स्टाइल है कि हमें शुरुआत में पोस्चर बना करके उनकी आकृतियाँ बना करके तभी डांस को आगे करना। भारती जी, हमारे शास्त्रीय नृत्य में ना यही खूबी है कि हमें ये अपने सनातन धर्म से भी जोड़ा रखता है। जी। ये हमें हमारा भगवान हमेशा याद दिलाता रहता है। हम खासकर जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है, जैसे कथक में कृष्ण जी के नृत्य को बहुत ही ज़्यादा मायने दिया जाता है, वैसे ही भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म होता है वो हमारे महादेव, देवों के देव महादेव,
उनको कनेक्टेड रखता है, उनसे हम लोग को कनेक्टेड रखता और है। ये बहुत खास बात लगी आपकी कि मतलब आपने अपने प्रस्तुति से पहले जो आकृतियाँ बनाई Cautiously, हाँ, हाँ। बहुत बहुत वो जी, बहुत जी। अच्छी थी कि शुरुआत से ही हम आराधना करते हैं, अपने ईश्वर की आराधना करके किसी भी अच्छे शुभ कार्य को ईश्वर की पूजा करके हम लोग शुरू करते हैं, तो वो जी, चीज़ जी। आपकी बहुत खास बात लगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे शास्त्रीय नृत्य का ही कमाल है। ये एक अंग है आपके हाँ, ये अंग है हमारा। देखिए, भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म होता है वो पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में भी इनका वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र जो पुस्तक आती है जी, जी। उसमें भी इसको बखूबी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगी ऑडियंस को भी कि आप भरतनाट्यम से जुड़े, आप जाने अपने शास्त्रीय नृत्य को कि मतलब आखिर ये है क्या। सिर्फ ये एक नृत्य नहीं है, इसमें पूरे के पूरे आकृतियाँ बन रही हैं किसी भी देव की, जी, चाहे जी। वो गणेश जी हों, चाहे हमारे महादेव हों, जी। मतलब उनकी आकृतियाँ बनकर ही वो फिर हम उसको नृत्य में उतारते हैं। जी जी। बहुत अच्छी बात लगी। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं, हमारे दर्शक को आपकी दूसरी प्रस्तुति के बारे में भी बताते हैं कि क्या है आपकी दूसरी प्रस्तुति। जी, देखिए, हमारी दूसरी प्रस्तुति जो है जी। वो है आला रिपू। आला रिपू। जी। जी। तो आला रिपू जो है वो हमें ऑडियंस के लिए मेनली बेसिकली हम लोग परफॉर्म करते हैं आला रिपू को, और उनको एक तरीके का हम लोग नमस्कार और प्रणाम करते हैं इसी के द्वारा, हमारे दर्शकों को। हाँ, हमारे दर्शकों को। अच्छा, ठीक है, तो हम देखते हैं आपकी दूसरी प्रस्तुति। जी, धन्यवाद। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
बहुत एनर्जेटिक थी। मतलब शुरुआती में आपने धीमे से शुरू किया और फिर स्पीड जो आपने बढ़ाया है पूरा बीट के साथ। ये बीट की प्रशिक्षण आपको ट्रेनिंग मिलती है? हाँ हाँ हाँ, भरतनाट्यम का जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जी, तो ये बेसिकली सेकेंड ईयर के एग्जाम में इसकी प्रस्तुति हम लोग को करनी पड़ती है। बीट पे वर्क करने बताया? हाँ, पूरा बीट पे वर्क करना पड़ता है। बीट के साथ आपने जो आइज़ का एक्सप्रेशन बनाया है ना, बड़ी बड़ी आंखें करके, वो आइज़ एक्सप्रेशन सारी चीज़ें मतलब प्रशिक्षण दी जाती है कि? हाँ हाँ, बेसिकली हम लोग को शास्त्रीय नृत्य में ना रस बताया जाता है, नवरस। तो वो नवरस का कमाल है ये। जी, अच्छा, आपका इस क्षेत्र में रुझान कैसे आया? आपका यहाँ भरतनाट्यम का सफ़र, इस डांस फॉर्म का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? बचपन से ही कहा जाए तो शास्त्रीय नृत्य को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रही हूँ। और मेरे परिवार में भी मेरे पिताजी डिसिप्लिन मेंटेन बहुत ही रखना चाहते थे। और तो जब मैंने डांस फॉर्म्स के बारे में अपने पिताजी से जिक्र किया तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा सीखना है तो शास्त्रीय नृत्य सीखो। तो जब मैंने इसके बारे में डीपली जाना और इवन इसका ऑर्नामेंट, उसका गेटअप देखा तो मैं पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो गई और मैंने कहा मैं सीखूंगी तो इसे ही सीखूंगी। हाँ, क्योंकि ये हमें ना भारतीय संस्कृति से भी जोड़े रखती है। जी जी, ये हमें भारतीय संस्कृति से, हमारे ईश्वर से सबसे जोड़े रखता है। और इवन इसको लेकर के आगे फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। मतलब अगर हम चाहें तो इस डांस फॉर्म को लेकर के एकेडमिक के साथ कनेक्शन रख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। अगर हम शास्त्रीय नृत्य अच्छे तरीके से जानते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि रणजी जो गेम होता है, स्पोर्ट्स, हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह से आप कनेक्टेड रहते हैं तो आपको रेलवेज वगैरह में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है। आपको कुछ शीट दिया जाता है जॉब को लेकर के। तो वैसे ही अगर आप क्लासिकल डांस फॉर्म सीखते हैं, भरतनाट्यम हो, कथक हो, कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म सीखते हैं तो आपको वैसी कल्चरल कोटा और फिर देखिए हमारा दूरदर्शन, इन सभी से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। और कल्चरल कोटा में आपको स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मिलता है जॉब, एंड आफ्टर दैट वो गवर्नमेंट हो जाती है, तो आपको वो भी मौका मिल सकता है। और इवन हमारे शास्त्रीय नृत्य सीखने पर हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मैं अभी खुद भी विपुल नायक जी जो मेरे गुरु जी हैं अभी, तो उनके अंडर में रांची यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ एमए। तो अब इसको करने के बाद मैं नेट का एग्ज़ाम दे करके एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी ट्राई कर सकती हूँ। तो मेरे लिए रास्ता बहुत सारा खुला हुआ है। ये बहुत अच्छा संदेश दिया है। मतलब ये तो मैं आपका जर्नी जानना चाह रही थी, लेकिन हमारे दर्शक को एक संदेश भी पहुँचा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ऐसा थॉट रखते हैं कि एकेडमिक में रहने के बाद हम नृत्य में आगे नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं हम करियर बना सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा एकेडमिक भी साथ साथ में चल रहा है और हमारा जो डांस का है ये करियर भी साथ साथ में चल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। जी हाँ, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कि क्लासिकल डांस फॉर्म जो होता है टाइम लेता है, ये बोल करके सीखने नहीं देते हैं। तो मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सिखाइए, क्योंकि इसमें भी बच्चे बहुत अच्छा अपना आगे करियर बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है, जॉब्स का भी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का। तो और जैसे जैसे आजकल की पीढ़ियाँ जो हैं वो भूलते जा रही हमारे पुरातत्व, हमारे संस्कृति को, तो मैं चाहती हूँ कि इस नृत्य से जुड़े, शास्त्रीय नृत्य को सीखे बच्चे और फिर धीरे धीरे फिर देखिए हमारा देश कैसे आगे जाता है। मुझे लगता है मेरे दर्शक ना आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, तो चलिए उनको ज़्यादा देर नहीं कराते हैं। आपकी तीसरी प्रस्तुति के बारे में, अगली जो प्रस्तुति है उसके बारे में जानते हैं। आपकी अगली प्रस्तुति किस गाने पे है? अगली प्रस्तुति है मेरी शेप ऑफ यू, और ये करने का मेरा कारण ये है जी कि वेस्टर्न डांस फॉर्म को भी हम शास्त्रीय नृत्य से किस प्रकार जोड़ सकते हैं, ये इस नृत्य में दिखाया गया है। हाँ, इसका जो आपने बताया बोल शेप ऑफ यू, ये थोड़ा विदेशी अंग्रेजी शब्द लग रही है, लेकिन मैं भी बहुत आतुर हो रही हूँ देखने के लिए कि आखिर इस वेस्टर्न सॉन्ग पे आप कैसे परफॉर्म करेंगी। तो आपकी प्रस्तुति के लिए हम सभी जी ज़रूर। Krita,
ऐसा भी हो सकता है कि वेस्टर्न सॉन्ग पे भी भरतनाट्यम का तड़का लग सकता है। ये बखूबी आपने दिखला दिया। हमारे दर्शक भी बहुत खुश हुए होंगे। मतलब उन्हें विश्वास, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता था कि अंग्रेजी गाने पे भी इतने अच्छे से भरतनाट्यम के सारे मुद्राओं को और ताल को मैच किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई गाना बचा है जो भरतनाट्यम का नृत्य नहीं पेश कर सकते हैं? नहीं वही चीज़ है कि हम लोग जो सोचते हैं ना कि विदेशी कल्चर को हम लोग इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भरतनाट्यम को भी सीखें, शास्त्रीय नृत्य की ओर अपना झुकाव डालें और वेस्टर्न को भी अपने साथ लेकर के चले। जी हम ये हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस क्षेत्र में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या संघर्ष आया? देखिए, एक आर्टिस्ट के जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं जी। स्ट्रगल लाइफ ही होता है आर्टिस्ट का। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप इस चीज़ को पकड़े हैं जी, तो आपको मुकाम मिल ही जाएगा। कहते हैं ना, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी बिल्कुल। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है। तो वही चीज़ है कि हम अपने अगर मंजिल को देखते हुए चलेंगे जी। और साथ में उसे छोड़ेंगे नहीं, तो वो हमारा कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो बहुत अच्छी थॉट और बहुत अच्छी विचार आपने व्यक्त की हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ख़ास बात है हम हमारे लिए। तो हम हमारे दर्शक को और ज़्यादा नहीं इंतज़ार करवाएंगे। अगर आपकी और एक प्रस्तुति हम देख लेते तो हमें बहुत अच्छी लगती। आपकी अगली प्रस्तुति के बारे में हमें बताएं। जी, मेरी जो अगली प्रस्तुति है वो एक आप सरप्राइज ही समझें। अच्छा जी। तो हमारे दर्शकों को कि आप देखिए और चलिए बता ही देती हूँ। ये सॉन्ग है प्रणवालय, जो हमें देवी की आराधना की ओर ले जाता है जी। तो अब माता रानी के इजाज़त के बिना तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए प्रणवालय देखते हैं। बिल्कुल। प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी जननी नाद
एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी के साथ आपने किया। मतलब आपकी एक ख़ास बात मैं बताऊं कि आपने शुरुआत में गणेश वंदना, शिव तांडव के साथ और अंत करते करते देवी दुर्गा का आपने जो आराधना की है, ये बहुत ख़ास बात है कि मुझे लगता है ये भरतनाट्यम की एक खासियत है कि आराधना के साथ ही शुरुआत करें और आराधना के साथ ही अंत भी करें। बहुत अच्छी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतना टाइम दिया, इतना समय हमें दिया इस मंच पर। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद भारती जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा और सुना भरतनाट्यम प्रस्तुति को सूर्या जी की तरफ से कितनी अच्छी प्रस्तुति दी इन्होंने। मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी मनोरंजित हुए होंगे। मेरे तो पैर अभी भी थिरक रहे हैं इनके ताल के साथ साथ। मैं आगे भी आपको ऐसे ही मनोरंजित करवाते रहूँगी और नए नए युवा उभरते कलाकारों से मिलवाते रहूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी हमारे पास समय की थोड़ी अभाव है, तो हम फिर मिलेंगे आपके साथ उभरते कलाकार के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।